श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण की, गौ माता की, भारत माता की। वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिस प्रकार ये लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई है वो सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अंतर उसको पूरब के शरीर की नाई वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया और उसने जाना कि मैं देवी का भर पाके उसी शरीर से आई हूँ। वह अंतवाक शरीर से आकाश में पक्षी की नाई उड़ते जाते थे। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। उससे लीला ने कहा, हे देवी तू कौन है? देवी ने कहा, मैं गिप्त देवी की पुत्री हूँ और मुझे पहुँचाने के लिए आई हूँ और तुझे पहुँचाने के लिए आई हूँ। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे राम जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे, वो दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गईं। पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य का मंडप और तारा मंडप मिला, फिर और लोकपालों के स्थान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के लोक आए। इन सबको लांग महावज्रसार की नाई ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांग गई। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे वह ब्रह्मांड से बाहर निकल गई। उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। इसी प्रकार वह अग्नि वायु और आकाश तत्व आवरण को भी लांग गई। उसके आगे महाचेतन आकाश आया, उसका अंत कहीं नहीं था, अंत और मध्य से रहित है। हे राम जी, जो कोट कल्प पर्यंत गरुड़ उड़ते जावे तो भी उसका अंत ना पावे, ऐसे परमकाश में वह गई और वहाँ इनको कोट ब्रह्मांड दृष्ट आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे वह सृष्टि आपको ना जानते थे। फिर एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गईं। जैसे चींटियाँ फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती है, उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखे। उनके भी लोक लांग गए और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांगे। फिर वे चंद्रमा तारा वायु और मेघ मंडलों को लांग के उतरी और राजा के नगर और उस मंडपकाश में जहाँ पद्म राजा का सब फूलों से ढपा पड़ा था प्रवेश कर गईं। इसके अंतर वह कुमारी इस भांत अंतर्ध्यान हो गई, जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर्ध्यान हो जावे। लीला पद्म के साथ बैठ गई और मन में विचारने लगी कि ये मेरा भर्ता है, वहाँ इसने संग्राम किया था, अब सूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आय के सोया है। उसके पास में भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आन प्राप्त हुई हूँ। मेरे ऐसा अब कोई नहीं
और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूँ। हरिओम। शांति शांति शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। निशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिर्मुक्तकामम् श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। नमो शारदा मात विद्या प्रदयिनी करो मेद्य मेधा यथा कन्त्रवेणी। करो नष्ट मोहादि शान्त्याद्बीजे। हरो आपकारी हृदय नाम कीजे। हरो आपकारी हृदय नाम कीजे। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा। सतगुर दीन दयाला ओ। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा। सतगुर दीन चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा। सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा। सतगुर दीन दयाला। सतगुर दीन दयाला। मेरे योगी गुर दीन दयाला। सतगुर दीन दयाला।
दीन दयाला कमल तेरे दोवे दोवे पीवा सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे दोवे दोवे पीवा सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे दोवे दोवे पीवा सतगुर दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला राम सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा सतगुर दीन दयाला कमल तेरे धोए धोए पीवा सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला मेरे योगी गुर दीन दयाला गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की महिमा भारी भारी वेद कहत हैं चारी चारी गुरु की महिमा भारी भारी वेद कहत हैं चारी चारी गुरु की महिमा भारी भारी वेद कहत हैं चारी चारी गुरु की महिमा भारी भारी वेद कहत हैं चारी चारी यंतर मंतर तंतर जेते अंतर मंतर तंतर जेते यंतर मंतर तंतर जेते गुरु बिन निष्फल जानो ते गुरु बिन निष्फल जानो ते गुरु मंतव्य हारी हारी गुरु मंतव्य हारी हारी वेद कहत हैं चारी चारी गुरु मंत्र हारी
कहत है चारी चारी। गुरु की महिमा भारी भारी, गुरु की महिमा भारी भारी। वेद कहत हैं चारी चारी, वेद कहत है चारी चारी। जप तप तीरथ व्रत अपारे, जप तप तीरथ व्रत अपारे, जप तप तीरथ व्रत अपारे। तीरथ व्रत अपारे, गुरु बिन निष्फल जानो सारे। गुरु बिन निष्फल जानो सारे। गुरु बिन निष्फल जानो सारे, गुरु बिन निष्फल जानो सारे। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम। गुरु संगत गुण कारी कारी, गुरु संगत गुण कारी कारी, गुरु संगत गुण कारी कारी। वेद कहत हैं चारी चारी, वेद कहत है चारी चारी। गुरु की महिमा भारी भारी, वेद कहत हैं चारी चारी। गुरु की महिमा महिमा भारी भारी, वेद कहत हैं चारी चारी। वेद कहत हैं चारी चारी, वेद कहत है चारी चारी। वेद शास्त्र को पढ़े पढ़ावे, वेद शास्त्र को पढ़े पढ़ावे, वेद शास्त्र को पढ़े पढ़ावे, वेद शास्त्र को पढ़े पढ़ावे। गुरु बिन मन को शांत न आए, गुरु बिन मन को शांत न आवे। ओ गुरु बिन मन को शांत न आवे।
गुरु बिन मन को शांति न आवे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। गुरु विद्यागम तारी तारी। गुरु विद्यागम तारी तारी। गुरु विद्यागम तारी तारी। गुरु विद्यागम तारी तारी। वेद कहत हैं चारी चारी। वेद कहत है चारी चारी। गुरु की महिमा भारी भारी। गुरु की महिमा भारी। वेद कहत हैं चारी चारी। वेद कहत है चारी चारी। वेद कहत हैं चारी चारी। वेद कहत हैं चारी चारी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरु महाराज ऐं उन जे स्वरूप में ठल प्यारी साध संगत सभई प्रेम सां चओ सतनाम साखी। सतनाम साखी। वरी भी प्रेम सां चओ सतनाम साखी। गुरु की महिमा भारी भारी। वेद कहत हैं चारी। सदगुरु महाराजन पंहिंजी अमृतवाणी में ॿुधाइनि था कि गुरुअ जी महिमा जे बारे में। गुरुअ जी महिमा ईअं न आहे कि जंहिंजा शिष्य घणा आहिनि, जंहिंजा भगत घणा आहिनि, उन जी महिमा आहे। महिमा उन गुरुअ जी आहे जेको पंहिंजे शिष्य खे सही राह ते लॻाए, जेको पंहिंजे शिष्य खे सही रस्ते ते लॻाए, हुन जो कर्तव्य छा आहे उनखे उहो ॿुधाए, उन जी महिमा जे बारे में ॿुधाइनि था। जप तप तीरथ विरत अपारे। गुरु बिन निष्फल जानो सारे। सुख जे लाइ असां सभु यत्न कंदा आहियूं कि असांखे हमेशा सुख मिले, पर आत्म उद्धार करण जे लाइ जेको असांखे यत्न करणो आहे, उहो यत्न त असांखे करणु आयो ई कान। उहो यत्न थींदो कीअं, उहो असांखे गुरुदेव ॿुधाइनि था। उहो गुरुअ जे बिना यत्न थियणु संभव आहे ई कान। कहे टेऊं बहुत पढ़ के दुनिया के लोभ में लटके, बिना गुरु ज्ञान के बटके, पढ़ा होया तो क्या होया। उहो यत्न कहिड़ो आहे जेको असांखे गुरुदेव ॿुधाइनि। अगरि जे गुरुदेवन में असांखे सची श्रद्धा भाव आहे त पोइ संसार जी ॿी का पढ़ाई पढ़ण जी असांखे आवश्यकता ई कोन्हे। छो त उन्हनि जे कृपा सां जेको असांखे ज्ञान थींदो, उन ज्ञान में उहा सभु पढ़ाई अची वेंदी आहे। अखर सो विहाए जो पए पुराणो ना थिए, वेचींदे विलायत में त जरो थिए न जाए। अहिड़ो अखर हुजे। सदगुरु महाराजन, सदगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजन खे जेॾी महिल स्कूल पढ़ण विया, विद्यालय में विया, त पहिरें ॾींहुं उन्हनि खे जेको लिखी ॾिनो, छा लिखी ॾिनो? ओम। अलफंब माने ओम, अ माने ओम। उन ओम खे पकड़े करे वेही रहिया। उन में ई उन्हनि जी निष्ठा, उन सिलेट ते ई ओम लिखी करे ऐं वञी करे विद्यालय खां ॿाहिरि वण जे हेठां झंगलनि में, बसि उन ते ई उन्हनि जो अभ्यास रहियो। ऐं अहिड़ो अभ्यास रहियो उन ओम ते कि अॼु उन्हनि जो श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ
हेॾी वॾी अनुभव जी वाणी, ऐं रुगो ईअं न आहे कि लिखावट, उनजो असां उन जी गहराई में वञूं त सभु कुझु उन में भरियो पियो आहे। असांखे ॿियो कुझु पढ़ण जी आवश्यकता कोन्हे। अगरि जे गुरूअ खे पाइणो आहे त असां ग्रंथ पढ़ी वरितोसीं, गुरुअनि जी जीवनी पढ़ी वरितीसीं न, उहो ई घणेई आहे। जेसि ताईं ज्ञान नथो लॻे तेसि ताईं सभु कुझु घटि आहे। ऐं जेॾी महिल ज्ञान लॻी वियो त उहो हिकिड़ो अखर बि ओम जो घणेई आहे। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, उनजे लाइ एतिरो बि घणेई आहे। ऐं जंहिंखे अज्ञान आहे, जंहिंजो अञा ताईं ज्ञान दूर कोन थियो आहे, गुरूअ जे उपदेश सां बि जंहिंजो ज्ञान दूर कोन थियो आहे, उहो केतिरी बि पढ़ाई करे वठे। असां गुरूअ जी महिमा में अक्सर श्लोक ॿुधो हूंदो, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिन में ॿुधाइनि था कि गुरुदेव खे नमस्कार आहे। कहिड़े गुरुदेव खे? जेके असांजे अखियुनि जे अॻियां जेको अंधेरो आहे, अज्ञान रूपी तिमिर आहे, उनखे दूर करे थो ज्ञान सां, उन गुरुदेव खे नमस्कार आहे। गुरुदेवनि जो कमु इहो आहे कि असांजे साम्हूं जेको अज्ञान रूपी पर्दो लॻो पियो आहे, उन पर्दे खे दूर करणु, ऐं उहो दूर थींदो ज्ञान जे द्वारा। ज्ञान असांखे मिलियो, पर उन ज्ञान जो अगरि जे असां उपयोग न कयोसीं, सदुपयोग न कयोसीं, त पोइ असां हमेशह अज्ञान में ई रहंदासीं। इन संसार खे ई पंहिंजो मञंदासीं। संसार मुंहिंजो आहे ऐं मां संसार जो आहियां, हीअ शइ मुंहिंजी। हर वस्तु पंहिंजी लॻंदी, छो त ही अज्ञान आहे। पर असल में पंहिंजो आहे छा? उहो सिवाय परमात्मा जे, सिवाय गुरूअ जे नाम जे ॿियो कुझु पंहिंजो आहे ई कान। ऐं परम सुख जी प्राप्ति चओ या आत्म जो उद्धार चओ, ब्रह्म जो ज्ञान चओ, जेको बि चओ, सभु ॻाल्हियूं हिक ॿिए जूं पर्यायवाची आहियूं। अगरि जे इनखे पाइणो आहे त उनजे लाइ त रस्तो हिकिड़ो ई आहे, उहो गुरूअ जो नाम, परमात्मा जो ध्यानु। इन जे अलावा ॿियो को रस्तो आहे ई कान। बाक़ी ॻाल्हियूं नाला अलॻि अलॻि आहिनि। भई मूंखे स्वर्ग में वञिणो आहे, मूंखे मोक्ष प्राप्त करिणो आहे, मूंखे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करिणो आहे, परम सुख प्राप्त करिणो आहे, मुंहिंजे आत्मा जो उद्धार करिणो हूंदो आहे। सभु ॻाल्हियूं हिकिड़ियूं आहिनि, हिक ॿिए जा पर्यायवाची आहिनि। पर असां इन्हनि खे पाइण जे लाइ कॾहिं कुझु कयूं कोन था। यत्न बहुत सुख के किए, दुख के किए, पर सुख को कियो न कोए। जेके बि यत्न कंदा आहियूं उहे दुख जे लाइ कंदा आहियूं, सुख जे लाइ असां कोई यत्न कान कंदा आहियूं। गुरूअ जी आज्ञा हुजे भई हीउ कमु करिणो आहे, असां कान करे सघंदासीं। गुरुनि चयो आहे नाम जपणो आहे, असां कोन जपे सघंदासीं। जेतिरी देरि चयो अथनि, जीअं चयो अथनि, असांखां थींदो ई कोन। हा, गुरुदेव चए की बाबा तूं दुकानु हिन टाइम ते खोल, हिन टाइम ते बंदि कर, तुंहिंजो धंधो सुठो थींदो, त उन ॻाल्हि खे असां मञंदासीं, छो त उन ॻाल्हि खे असां महत्व था ॾियूं। ऐं जंहिं ॻाल्हि खे असां महत्व ॾींदासीं त असांजो मन उन पासे ज़रूरु वेंदो। अगरि जे महत्व ॾियूं था परमात्मा खे, गुरूअ जे नाम खे, त असांजो मन उन पासे ज़रूरु लॻंदो। हक़ीक़त में मन जी ग़लती आहे कोन, असांजा वीचार जेके हलनि था न, असां वीचारनि खे एतिरो परगाढ़, एतिरो दृढ़ ठाहे छॾंदा आहियूं संसार जे प्रति, कि असांजो मन संसार जे पासे हलंदो आहे, परमात्मा खे छॾे करे। अगरि जे असां पंहिंजे वीचारनि खे बलवान कयूं परमात्मा जे लाइ, कि मूंखे त हाणे परमात्मा जी भक्ति करणी आहे, मूंखे नाम जपणो आहे, भले मां संसार में हुजां पर मूंखे नाम जपणो आहे, मूंखे गुरुदेवनि जी आज्ञा आहे, पोइ ॾिसो कीअं मन लॻे थो। पर असांजा वीचार सिवाय संसार जे उनखां अॻिते हलंदा ई कान्हनि। जिन बि गुरुदेवनि जी आज्ञा मञी करे पंहिंजे वीचारनि खे मटियो आहे, उहे ई भव खां पार थिया आहिनि। गुरु गोरखनाथ हिकिड़ी पंहिंजे शिष्यनि खे चयो कि हिन वण ते चढ़ी करे, ऐं जेको मुंहं जे बल टुप ॾींदो, ऐं हेठि हिकिड़ी नुकीली शइ लॻाए छॾी, कि जेको हिन नुकीली शइ जे मथां मुंहं जे बल टुप ॾींदो, उहो ई मूंखे प्राप्त कंदो, उनखे ई ब्रह्म ज्ञान मिलंदो। त सभु पुठियां थी विया, सभु माट करे बीह रहिया। पर हिकिड़ो ई शिष्य उथियो, वियो वण ते वण ते चढ़ी करे, ऐं मुंहं जे बल जीअं ई टुप ॾिनई, गुरु गोरखनाथ उनखे बचाए छॾियो, ऐं हुनखे ब्रह्म जो ज्ञान थी वियो। गुरु गोबिंद सिंह, उन्हनि जे बारे में बि असां ॿुधो हूंदो। उन्हनि जेॾी महिल पंज प्यारा ठाहिया पिए, त उनखां पहिरीं चयूं भई जेको धर्म ते, देश ते शहीद थियणु चाहे, उहो अचे परीक्षा ॾे। त हिकु ॼणो उथियो, उनखे वठी विया कमरे में, अंदरि वठी विया, उनजो अंदरि वरी ॿियो ॿकरो रखियो, ॿकरे खे कटे करे ऐं नंगी तलवार खून सां सनियल खणी आया। चई ॿियो केरु आहे? सभिनी ॾिठो कि बाबा अंदरि गुरू खे हिनखे मारे आयो आहे। त ओड़ा ई 4 ॼणा वरी ॿिया उथी आया। उन्हनि चइनि ॼणनि खे बि ऊअं ई कई पोइ अंदरि। पर हक़ीक़त में उन्हनि खे थोरी मारियूं, जी परीक्षा पे वरितऊं। पोइ उन्हनि खे ई पंज प्यारे जी उपाधि ॾिनऊं। गुरू त कहिड़े बि प्रकार सां असांखां परीक्षा वठी सघनि था, पर असां परीक्षा लाइ तयारु हुजूं। असां परीक्षा लाइ अञा तयारु कान आहियूं। असांखे पंहिंजे पाण खे तयारु करिणो आहे।
घणनि बार असांखे परीक्षाऊं ॾियणियूं पवंदियूं, पर असां संसार जे छोटे मोटे दुखनि खां ई घबराइजी करे गुरूअ जी शरण में वेंदा आहियूं। बाक़ी अगरि जे गुरू परीक्षा वठे त उहा ॻाल्हि ॿी आहे, उन जे लाइ असांखे पंहिंजे पाण खे तयारु करिणो पवंदो। अहिड़नि गुरुनि जी महिमा जे बारे में गुरुदेव असांखे ॿुधाइनि था, गुरु की महिमा बारी बारी वेद कहते हैं चारी। संसार जो ॿियो कोई बि कर्म करे वठो, पर जेसि ताईं असां परमात्मा खे प्राप्त करण जे लाइ कुझु यतन कान कयो आहे, तेसीं असांखे गुरुदेवनि जी बि प्राप्ति कोन थींदी। गुरुदेवनि जी प्राप्ति बि तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांजा पूर्व जन्म जा सुठा कर्म हूंदा आहिनि। असां कॾहिं परमात्मा खे पाइण जे लाइ कोई यतन कयो हुजे, तॾहिं ई गुरुदेव इन ॻाल्हि खे सम्झी करे, परमात्मा इन ॻाल्हि खे सम्झी करे असांखे अहिड़नि गुरुनि जी शरण ॾींदा आहिनि। हाणे अहिड़ी शरण मिली आहे त उनखे व्यर्थ न विञायूं, उन्हनि जे उपदेशनि ते अॻियां हली करे पंहिंजे जीवन खे सफल कयूं। अॻिते गुरु माइनि ॿुधाइनि था, भल बुद्धि यश जय मुक्ति बड़ाई, भल बुद्धि यश जय मुक्ति बड़ाई, कहे त्यों सब गुरु ते पाई, कहे त्यों सब गुरु ते पाई। हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। गुरु है परम भंडारी भंडारी, गुरु है परम भंडारी भंडारी, वेद कहत हैं चारी चारी, वेद करत है चारी चारी, गुरु की महिमा भारी भारी, 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 वेद कहत हैं चारी चारी, वेद कहत है चारी चारी, वेद कहत हैं चारी चारी। गुरुदेव भगवान की जय। बादल अमृत हृतम पर, बादल हृतम पर, अरे वो पीवे तो चात्र प्यारा रे, वो पीवे तो चात्र प्यारा रे, वो प्यारा रे बादल हृतम अमृत करने, बादल अमृत धारा करने, पीरे पूजा तृक पीरे पूजा, चात पूजा हत पूत सुमांगी,
चालक हरे बादल हर तमो अमृत बरसे बादल हर तमो अमृत बरसे हरे पीरे पचास पुजारा रे होरा पीरे पचास पुजारा रे ओ प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल अमृत हर तम बरसे बादल अमृत हर तम बरसे तीरे को चात्र तीरे को हर सागर सर सुल्ताता पानी सागर सरस्वता का पानी सागर सर सुल्ताता पानी सागर सरस्वता का हरे लागन से को खारा रे श्री राम लागन से को खारा रे ओ खारा रे खारा रे खारा रे खारा रे बादल हर तम अमृत बरसे बादल हर तम अमृत बरसे हरे पीरे पचास पुजारा रे श्री राम पीरे पचास पुजारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल हरे तमो अमृत बरसे बादल हरे अमृत बरसे पीरे पुजार पीरे पुजार भाई अंत काल सिर कर हरे वो ऊंचे ऊंच पुकारा रे श्री राम ऊंचे ऊंच पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे बादल हरे तमो अमृत बरसे बादल हरे तमो अमृत बरसे हरे वो पीरे पचास पुजारा रे हरे राम पीरे पचास पुजारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल हरे तमो अमृत बरसे बादल हरे तमो अमृत बरसे पीरे पुजारा पीरे पुजार हाय कहते मुँह इसने मअतल मरे कहते मुँह इसने मअतल रे कहते मुँह इसने मअतल अरे पल पल जाऊं बलहारा रे हरे राम पल पल जाऊं बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बादल हरे तमो अमृत बरसे बादल हरे तमो अमृत बरसे हरे वो पीरे पचास पुजारा रे हरे राम पीरे पचास पुजारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल हरे तमो अमृत बरसे
प्रेम से बोलो हरे राम। सारे प्रेमियों सत्संगियों गुरुमुखों, 1 घंटा 1.25 घंटा पहले अपने शरीर इंद्रियों को आप सावधान करें। आसन बांध के बैठो, चौकड़ी मार के अपने मन को सावधान करके हर एक जीव हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे, बार बार समझावे मेरे मन ये अमूलक जन्म मिला है। क्यों मिला है? भगवंत के मिलने के लिए, ये खाने पीने के लिए नहीं मिला है, भगवंत के मिलने के लिए। गुरु नानक साहब कहा है भाई मेरा बलमान शले हरिया ओ गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। भज केवल नाम, वो पूरा सेवा दे भगत ओ पूरा सेवा तब ये माँ मनसा चोला भगवान के मिलने के लिए मिला है मेरे मन। और काज तेरे किथों न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। प्रभु के मार्ग में भागो, दूसरा जो आप काम कर रहे हो वो आपको काम नहीं आएंगे, ये सारे बीच में छोड़ देंगे, या आप उसको छोड़ के चला जाएगा, पूरा नहीं होगा। गुरु के भक्ति कोई पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य चोला पाया है, जिसको 33 करोड़ देवता चाहते हैं। इसी मनुष्य चोले को सफल करो, प्रभु की सेवा करो, सच्चा प्रेम पैदा करो, सच्ची उत्कंठा पैदा करो, जैसे पपैये को होती है मिठी प्रीत पपैये वाली, दादी अजब नराली। सागर नदियां छोड़ के जाए पुंत स्वामी वाली, सागर नदियां छोड़ के जाए पुंत शांति वाली, पुंत शांति वाली। एक पपैया होता है, पपैया कहो, चातक कहो, चात्र को कहो, एक बात है। वो स्वाति बूंद भाद्र अश्विनी में पड़ती है, पीता है, और बरसात का पानी पीता है, दूसरा पानी कभी नहीं पिएंगे। गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी तुलसी चात्र के मते रे स्वाद गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती क्षीर सागर आदि वो नहीं पिएंगे, धूड़ के समान उसको लगता है।
चातक चाहत बूंद स्वाति और न पीवत वारा, वारना में जल का दूसरा पानी नहीं पिएंगे। बादल हरदम अमृत बरसे, पीवे को चात्र को प्यारा। बादल बरसता है, कोई प्यारा चात्र को वही पीता है, उसको ही प्यारा लगता है वो पानी। सागर सरसुलता का पानी लागे उसको खारा, सागर सुलता सारा पानी उसको खारा लगता है, शहर के समान नहीं पीता है। अंतकाल सुर करे न नीवा, एक दिन पपैया गंगा का किनारा दे के उड़ के आ रहा है, वहां सैर कर रहा है गंगा के ऊपर। एक बतख था, बतख कहो मारी कहो फंदक कहो, उसने जो देखा पंछी को, बाण तैयार करके उसको मारा। चातक को आके छाती में लगा, गर्दन में उल्टा के गंगा में। जिसी समय बाण लगा आके गंगा में उल्टा गिरा। याद बधो पपैया पड़ो गंग जल जाए, चूंच मुंद तीरे नहीं। चूंच को मुख को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? कि गंगा का पानी अंदर न जावे, मेरा धर्म न नाश हो जावे। गंगा का कैसा पवित्र जल है, शीशियों में लेके विलायतों में जाता है, पर उसके धर्म में क्या है कि अंदर पानी न जावे, मेरा धर्म नाश न हो जावे। मैं तो पानी प्रसाद का स्वाति बूंद का पीता हूं। सिर ऊंचा करके पुकार करता है, हे भगवन मेरा प्राण न जावे, पानी अंदर न जावे। प्राण आके कंठ में रुका, अंतकाल सुर कर है न नीवा। ऊंचे ऊंचे पुकारा रे, ऊंचे सुर करके पुकार कर लगे, प्रभु मेरा प्राण निकालो, पानी न गंगा का अंदर जावे, मेरा धर्म नाश हो जाए। कितने अपने धर्म में स्थित हैं। ये क्यों होता है? तुलसी चात्र कुश कस का वतन, तुलसी चात्र कुश कस खावतन, आन नीर जमले ये हमारे कुल का धर्म रे 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 हो, ये हमारे कुल का धर्म एक स्वात बूंद से ने तुलसी चात्र को सुत सिखावत नित। जब भी बच्चे छोटे होते हैं चातक का पपैये का, तभी बच्चों को सिखाता है, हे पुत्र आन नीर चन्हले, दूसरा पानी नहीं पीना। ये हमारे कुल का धर्म एक स्वात बूंद से ले, ये हमारे कुल का धर्म है। एक स्वाति बूंद नक्षत्र भाद्र अश्विनी में होता है, वो बूंद पीना, बरसात का पानी पीना, दूसरा पानी नहीं पीना। उसको पक्का करता है, क्योंकि बच्चों की दिल पवित्र होती है, कोरी होती है। जैसा उसी में संस्कार पाओ तैसा पक्का हो जाएगा। जैसे घड़ा मटका कोड़ा लेके उसी पर अक्षर लिख के जाके नलके से भरो कि वो मिटेंगे? नहीं, कभी नहीं मिटेंगे, टूट जाएंगे, नहीं मिटेंगे। पर उसी मटके को भंडारे में 1 महीना काम में लेके फिर उसी पर अक्षर लिख के फिर जाके भरो, उसी समय चला जाएगा, रहेंगे ही नहीं। ऐसे बच्चों की दिल कोरी होती है। जैसे माता पिता बच्चों में संस्कार पाएंगे तो इससे बच्चा होगा। जितने प्रेमी बैठे हो, बच्चों को सत्य गुण से पालो, बच्चों की रक्षा करो। ये बच्चा शरण में आता है, बच्चे की रक्षा करो। एक दिन आगे आपको कहा था कि समा कठिन आया है, बच्चों की रक्षा करो, सत्य गुण से पालो।
वो पंछी भी रक्षा करते हैं बच्चों की, क्योंकि ये बच्चा रो रो के माता के शरण में आता है। जो शरण आए की रक्षा नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं शरण आए मोजे जन्नत जही पर पाप मया नहीं मिलो जब मना जब मना जितने प्रेमी बैठे हो शरण आए को जो तजता है उसका नाश कौन चाहता है, उसकी रक्षा नहीं करता है। ते नर पापर पापमय ते नहीं वे लोक कतहान, उसके देखने से पाप लगता है। कितना पाप लगता है? दृष्टांत जैसे राजा भोज, कालिदास पंडित, अमीर वजीर, भानुमती रानी हर रोज बगीचे में जाके वहां चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे। राजा भोज बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान था। एक दिन रानी भानुमती को बुखार आ गया। राजा अमीर वजीर कालिदास पंडित गया बागीचे में, जाके बैठा, कुछ ध्यान करने लगे, ज्ञान चर्चा करने लगे, पर राजा भोज का चित्त न लगे। उसी समय कालिदास पंडित समझ गया, समझ के विचार करने के जो रानी नहीं आई है, शायद राजा को ये कुछ ख्याल चिंता है। सो कहने लगे राजा भोज को कालिदास पंडित, हे राजन, आज आपका ख्याल कहाँ है? क्या रानी भानुमती का ख्याल है क्या? कि हाँ जी उसका ख्याल है। कि अच्छा आपको दिखावे कि आई है क्या? कि अच्छा आपको दिखावे, कि दिखाओ। दिखाओ तो कालिदास पंडित ने क्या करा, थोड़ा आगे चल के झाड़ी में बैठ के कागज निकाल के कलम और मूर्ति खींचने लगे। बड़ा बुद्धिमान था कालिदास पंडित, क्या कहें, जिसकी बहुत कथा है। ऐसी तो मूर्ति चित्र निकाला, भानुमती रानी का साक्षात निकाल के विचार करा, इसी में कसर कोई रही तो नहीं है। ऐसे देख के नीचे ऐसे रख के नेत्र बंद करके ऐसे कलम हाथ में उठा के कहने लगे, हे माता सरस्वती, हे माता शारदा, जो कुछ इसमें कसर रही होवे वो आप पूरी करो। ऐसे करके थोड़ा अंतर ध्यान प्रार्थना करी तो हाथ से कलम गिर गया, आके मूर्ति के पेट पर पड़ा। पेट पर पड़ने से बिंदी हो गई। बिंदी हो गई, कहने लगे ठीक है, अभी ठीक है। मूर्ति लेके आके राजा भोज को दी। राजा भोज मूर्ति देख के कहता है, कालिदास आप धन धन हो, धन धन हो। राजा बड़ा खुश हुआ। मूर्ति देखते देखते किसी समय राजा भोज की नजर दृष्टि जाके उसी बिंदी पर पड़ी। बिंदी देख के कालिदास पंडित को बुला के कहते, कालिदास ये क्या है? कालिदास कहते हैं, राजन, यह रानी को यहाँ पेट पर तिल है। तिल होता है ना, तिल होते हैं शरीर में, ये तिल है पेट पर। जब ये इतना कहा तभी राजा भोज को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा गुस्से में भर गया, क्रोध के अंदर कहने लगे, हे पापी, आप रानी का नंगनपना देखा है? हे पापी, निकलो मेरे देश से। कालिदास कहने लगे, नहीं राजन, मेरी तो पुत्री है, मैंने कभी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। कि नहीं,
ये बिंदी आप कैसे देखी, ये तिल्लो आपने कैसे देखा? तिल्लो तो यहाँ रानी को है, हमने देखा है। एक मेरे को पता, दूसरा रानी को, तीसरा भगवंत को। आपने क्यों देखा? कैसे देखा? कैसे देखा आपने रानी का नग्न पड़ा उघार? देखिए ये पापी निकलो। राजा को बड़ा क्रोध हुआ। कालिदास को चुका पर राजा नहीं समझा, नहीं सुना, क्योंकि क्रोध में कोई पता नहीं लगता है, अंधेरा छा जाता है। वजीरों को कहा कि निकालो इसको बाहर शहर से। कालिदास को कहा कि अच्छा अभी निकल जाओ मेरे देश से, रियासत से, हद से निकल जाओ। 8 दिन के अंदर, 8 दिन के पीछे आदमी आपके पीछे छोड़ेंगे, भेजेंगे। जो आप कहां भी मिला तो पकड़ के आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। ये पापी निकलो। मंत्री को कहा कि इसको निकाल दो। मंत्री उसको बागीचे से निकाल दिया। वो बाहर निकल के नेत्रों से जला के, ये क्या हुआ? मैं तो राजा के खुशी के लिए काम करा, पर ये खुशी से गम हो गया। सुख के लिए करा, सुख से फिर दुख हो गया। अरे अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। बंदे के मन में कहे प्रभु तुझी जलाता है। बंदे के मन में कहे प्रभु तुझी बनाता है। अरे कालिदास को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जलाया। मंत्री को कहा कि अच्छा मैं जाता हूं, आप जाओ पीछे, मैं जाता हूं। सूर्य भगवान अस्त होने लगा। राजा भोज अपनी जगह पर आया। कालिदास शहर से बाहर निकल के फिर विचार करा कि मेरे अंदर पाप तो नहीं है, ये पाप ही कौंपता है, पाप ही दुख देता है, मेरे अंदर पाप तो नहीं है। भगवान साक्षी है, अंतर्यामी। अभी यहाँ रहे तो ठीक है, क्योंकि राजा को फिर मेरे से बगैर रह नहीं सकेगा, मेरे को फिर याद करेगा, इसलिए यहीं रहना ठीक है। राजा भोज ने क्या करा? वो तो अपने वहां रहा घर। कालिदास पंडित क्या करा? घूम के शहर के बाहर एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर में चला गया। सूर्य भगवान पर सत हो गया, रात्रि हो गई। अंदर गया तो ब्राह्मण जो कालिदास पंडित को देखा बड़ा प्रसन्न, कहने लगे हो भाग्य जो आज मेरे घर में आए। चौपाई पर बैठा है, हाथ जोड़ के कहने लगे हे भगवान आज तो बड़ी कृपा करी, मेरो घर पवित्र कराए, खबरचार सुनाओ। सारी हकीकत सुनाई कालिदास पंडित ब्राह्मण को कि ये हकीकत है, आपके घर में कुछ वक्त रहूंगा, पर बात किसी से नहीं करना। जो किसी से बात करेंगे तो मैं तो मारा जाऊंगा, पर आप भी सारे बाल बच्चे मारे जाएंगे। सारी हकीकत सुनाई, बात नहीं करनी कि हाँ प्रभु नहीं करूंगा। कालिदास वहां रहा, ब्राह्मण सेवा करने लगे। कहेंगे बड़ा आनंद हुआ, आज तो मेरा भाग जागा है जो आपकी है कालिदास, आपकी सेवा मेरे को नसीब हुई है। वो जन्म जन्म के पुण्य किए थे, जन्म जन्म के पुण्य किए थे, वो जन्म जन्म के पुण्य किए शुभ, चंदन की पुण्य किए शुभ, संचत वो फल पाए हैं, संचत वो फल पाए हैं, वो संचत वो फल पाए हैं। अब संत साधन घरे आए हैं,
साजन बड़ा खुश हुआ, सेवा करने लगे। उधर 10-12 दिन के बाद राजा भोज मंत्री अमीर वजीर लेके शिकार खेलने गए। 5-7 महल बड़ा पहाड़ था, जंगल गहरा था जिसमें शेर रहता था, वहां जाके शिकार करने लगे। शिकार करते करते जब शाम का वक्त हुआ, पीछे लौटने लगे, उसी समय एक शेर उसी वन से निकला। शेर जो वन से निकला, राजा भोज कहता है, ये अमीरों वजीरों आप हट जाओ, आप जाओ घर जगह पर, हम उसी शेर को मार के आते ही आता हूं। राजा भोज उसके शेर के पीछे घोड़ा छोड़ा, शेर भागा, राजा भी पीछे दौड़ते दौड़ते आगे पहाड़ों के कंदरा में शेर छिप गया। राजा को देखने में नहीं आया। राजा इधर उधर देखा, देख के कहने लगे शेर तो पता नहीं कहां गया। पीछे लौटा तो राजा को कोई रास्ता मार्ग नहीं मिला, क्योंकि जंगल बड़ा गहरा था। दूर चला गया, रास्ता हाथ नहीं आया। जंगल में फिरते फिरते सूर्य भगवान असत होने वाला था। उसी समय राजा को प्यास पड़ी, कह लगी भी कहां जाने, यही रात तो वन में कहां रहे, पर पहले पानी तो पिए, प्यास लगी है। वो सरोवर देख के राजा घोड़े से उतर के घोड़े को वृक्ष से बांध के राजा पानी पीने बैठा। थोड़ा पानी पिया तो एक शेर उसी वन से निकला, बड़ा गचकार करके दौड़ा। राजा उठ के खड़ा हुआ। राजा का भी क्या करे, एक बड़ा वृक्ष था, राजा उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ा। शेर जो आया तो घोड़ा जो था वो रस्सी जंजीरी तोड़ा के, बड़ा राजा ही घोड़ा था, ताकत वाला, बल वाला घोड़ा, तो चला गया। पता ही नहीं लगा कैसे चला गया। राजा भोज वृक्ष पर चढ़ा, जब ही थोड़ा ऊपर चढ़ा तो शेर दौड़ दौड़ के वृक्ष के नीचे आके जड़ में खड़ा हुआ, ऐसे देखने लगे। ऐसे करा पर राजा को पहुंच नहीं सका ऊपर। शेर तो वृक्ष पर चढ़ नहीं सकेंगे। राजा कुछ ऊपर चढ़ा, क्या देखे कि एक बड़ा लगूर बांदर ऊपर बैठा है, पर शेर जैसा बैठा है, बड़ा शेर, उसी शेर से भी बड़ा भयंकर। उसको देख के राजा के नेत्रों से जलाया। राजा कांपने लगे, ओहो 2 शेर के बीच में आ गया, अभी क्या करें। इसी सोच में था ही तो बांदर ने इशारा दिया कि हे मनुष्य, आप आओ, आप मेरे घर में आए हो, आप मेरा मेहमान हो, आओ मेरी शरण में आए हो, आओ ऊपर, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, आओ मेरे घर में, आओ, आप मेरा मित्र है, आओ। राजा ये समझा, क्यों समझा कि एक कथा राजा भोज की आगे आती है कि काल भगवान ने राजा को वर दिया। राजा भोज यही वर मांगा कि हे काल भगवान, मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो मैं दूसरे जीवों की तो सेवा करता हूं, पर पंछी पशु उसकी मैं बोली भाषा समझ नहीं सकता हूं। मेरे को ये वर दियो कि मैं 84 लाख जूनी की बोली भाषा समझे। काल भगवान का के तथा सु ऐसे ही होगा। ये वर दिया था काल भगवान राजा भोज के। बांदर कहता है, आओ मेरा मेहमान है, मुसाफिर है, मेरे घर में है, मेरी शरण में आयो, मेरा मित्र है, आपकी रक्षा करूंगा। राजा भोज ऊपर चढ़ा तो बांदर का के अच्छे बैठो, ऐसे करा बैठो, जाके बांदर के बाजू में बैठा। राजा भोज बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ। सूर्य भगवान असत हो गया, अंधेरा हुआ, तभी बांदर कहता है, राजन हे मनुष्य, अभी 4 पहर रात के हैं, हम भी थके हुए हैं, या पहले आप जागो तो हम आराम करें, या मैं पहले हम आराम करें, आप जागो, जैसे कहो तैसे करें। शेर नीचे खड़ा है। राजा ने कहा कि मैं थका हूं, पहले मैं आराम करूं, शिकार पर चढ़, सारा दिन शिकार खेला है,
कि अच्छा सो रहा हूं, आप कोई ख्याल नहीं करना, बिल्कुल ख्याल नहीं करना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। पूर्ण विश्वास करना कि हाँ जी मेरे को विश्वास है। राजा भोज सो रहा, बांदर ने दोनों हाथ ऐसे दे के राजा भोज को पकड़ लिया, रख दिया। राजा भोज को निंद्रा आ गई, क्योंकि निंद्रा सूली पर आ जाती है। 11 बजे का शुमार हुआ। शेर कहता है बड़े आवाज से, हे बांदर, इसी मनुष्य को धक्का दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो सुबह को पहले आपको खाएंगे, फिर इसी को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बांदर ने कहा कि हे शेर, ऐसे कभी नहीं होगा, इसको मैंने विश्वास दिया है, मेरी शरण में आए हैं, इसको मैंने अपना मित्र बनाया है, ऐसे कभी नहीं होगा। फिर 12 बजे का शुमार हुआ। 1 घंटे के बाद फिर शेर कहने लगे, हे बांदर, आप समझ जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, समझ जाओ, इसी मनुष्य को धक्का दियो तो आके नीचे पड़े, मैं इसको खा के चला जाऊं, न तो सुबह को हम सारे बांदरों को मार देंगे, आपको भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं वन का राजा हूं। बांदर कहने लगे, हे शेर, मरना तो है, कोई नहीं रहेगा, जोई यहाँ से जन्म लिया है, सोई यहाँ से जाया है, यहाँ से जन्म लिया है, सोई यहाँ से जाया है, आकर यहाँ से नहीं गया है, ऐसा कोई न जाया है, आकर यहाँ से नहीं गया है, ऐसा कोई न जाया है, ऐसा कोई न जाया। एक शेर, मरना तो है, पर किसी धर्म के मार्ग पर, किसी भक्ति के मार्ग पर, किसी परोपकार के रास्ते पर मरना अच्छा है। मरना तो अच्छा ही, मरेंगे तो सही, नहीं मरेंगे। जान बा जाना बदे वर्ण बेस्तानंद अजल, खुद तो मुनसिफ भाष हाफिज ईन किया आन को। जान बा जाना बदे, ये अपना प्राण जान परोपकार में, सेवा में, परोपकार में दे दियो, न तो इजराइल काल को ले जाएगा। आप अमीन हो के फैसला करो कि काल ले जावे, बेकार मर जावे, नाश हो जावे, अच्छा जा किसी धर्म के काम में आ जावे तो अच्छी, मरना तो है। बांदर कहने लगे, नहीं ऐसे कभी नहीं होगा, चुप करो। शेर चुप हो गया। 1 बजे का शुमार हुआ। बांदर ने राजा को जगाया कि मेरे प्यारे उठो। राजा उठा। राजा को कहने लगे, मैं सोता हूं, आप खबरदार रहना। शेर भी था, नीचे खड़ा है कि हाँ जी आप कोई ख्याल न करो, पूर्ण विश्वास करो, कोई ख्याल न करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसे आप मेरे को रोक रखा था, तैसे मैं भी आपको रोक रखेंगे हाथों से, कि बड़ा अच्छा। बांदर सो रहा, राजा ने दोनों हाथ ऐसे दे दिया। बांदरों तो ऐसे वृक्षों पर ही आराम करते, पर तो भी राजा ने हाथ दे दिया। बांदर सो गया। 3 बजे का शुमार हुआ। राजा को निंद्रा आई, शिशोपत की निंद्रा आ गई। उसी समय शेर कहता है, हे मनुष्य, इसी बांदर को धक्का दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो सुबह होगा, पहले आपको मारेंगे, खाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। पीछे बांदर को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, जल्दी करो, उस बांदर को धक्का दो। राजा उसी समय भयता के अंदर राजा का विवेक नाश हो गया। कहने लगे, ठीक है ये खाएंगे, दिल में कहने लगे। ऐसे दिल में थोड़ा सोच करके हाथ जो ऐसे थे वैसे थोड़ा बांदर को पकड़ के ऐसे धक्का दिया। ऐसा तो धक्का जोर से दिया कि बांदर नीचे गिरा। एक डार पर, दूसरी शाखा पर, तीसरी शाखा पर जो गिरा तो एक पतली शाखा, डारी बिल्कुल पतली, वो बांदर को हाथ उसी में पड़ गया। हाथ जो क्योंकि शोपत निद्रा में था ना, 3 बारी गिरा, फिर एक शाखा पतली उसको हाथ में आ गई। हाथ में आ गई तो क्यों, बांदर को हाथ में गई, झूलने लगा, झूल के छाल मारा। छाल ऊपर मार के बड़े डार पर चढ़ के राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे,
विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इतना कह के फिर थोड़ा आगे चल के राजा से दूर थोड़ा एक बड़ा शाखा थी, उस पर बैठ रहा। बैठ के फिर नेत्रों से जल आड़ के बांदर ने राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इतना कह के बांदर चुप रहा। बांदर रहा चुप। राजा भोज को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जल आया, हाहाकार करने लगे, हाहाकार कहने लगे हे मन आपको धिक्कार हो रे, ये आपने क्या करा। रोने लगा राजा, ये आपने क्या करा। इसी के घर में इसी बांदर ने कितनी कृपा करी, इसको विश्वास दे के धक्का दिया। ये क्या हुआ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सो रहो, विश्वास दिया फिर धक्का दे दिया। अरे मैंने ये क्या करा। राजा को बड़ा दुख हुआ, पर क्या कहे, छोटा तीर न वापस आवे, दूजा तीर चलाओ ना। बाण तो छूट गया, अभी क्या राजा भोज कर। राजा रोने लगे। रोते रोते सूर्य भगवान जब ही उदय होने लगा, उसी समय रास्ता नजदीक था। प्रभु की लीला, रास्ते से आदमी चलने लगे, शेर चला गया। शेर तो चला गया, राजा भोज धीरे धीरे जब ही उतरने लगा, तभी फिर भी बांदर राजा के तरफ देख के लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इशारा दिया के जाओ। राजा भोज नीचे उतर के ये याद कर दिया कि ये बांदर ने क्या कहा, विश्वमरा। ये राजा भोज ने याद करा, पर इसका मतलब क्या, ये राजा समझा नहीं। धीरे धीरे चल के आके रास्ते में पड़ा, रास्ता लेके राजा भोज चला। 4-5 मील करके 10 बजे का शुमार हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगा, सिर नीचे करके रोने लगा। उधर वो घोड़ा जो था वो जाके शहर में पहुंचा। शहर में पहुंचा तो घोड़ाशाला में जो सईस थे वो कहने लगे राजा का घोड़ा कैसे आया। उसने कहा कि शायद ये भाग आया है। राजा को गिरा के आके अमीर बदलू को कहा कि घोड़ा राजा का है। राजा के राजा नहीं आया। फिर तो हाहाकार हो गई सारे शहर में, अंतापुर महलात में हाहाकार हो गई कि राजा को शायद शेर ने खा लिया। जो घोड़ा आया है शेर खा दिया। फिर राजा को ऐसे विड़लापू करके पुकार करने लगे कि राजा कहाँ गया। फिर अमीर वजीर सारी रानी मिलके कहने लगे राजा को ढूंढो। राजा को शेर मार दिया। जब घोड़ा उसको गिरा के भाग आए एकदम राजा को ढूंढने के लिए बत्ती जला के चला। सारी रात्रि राजा को ढूंढ के खोज करके खोजते खोजते सुबह को 10 बजे वहां के पहुंचा जहां राजा बैठा था। आके देखे कि राजा तो बैठा है सिर नीचे करके। वहां पहुंचा, कहने लगे राजन सुनाओ। राजा ऊपर सर करा, कुछ बोला नहीं। राजा के क्या चलो देखे कि राजा रो रहे। हे प्रभु क्यों रोता है, क्या दुख है कि चलो वहां तो वहां सुनाने चलो। राजा को ले आए शहर में, राजसभा में आके बैठा। बड़ी सभा थी, वहां के बैठा अमीर वजीर दूसरा राजा वो भी थोड़े आए। जिसने सुना कि वो छोटी छोटी रियासत नजीक थी, वो राजाओं का है कि है क्या। राजा बैठा सिंहासन पर। अमीर वजीर हाथ जोड़ के प्रभु क्या है कि अच्छा पंडितों को बुलाओ, सभा लगाओ, पंडितों को बुलाओ, शहर में भी होका दियो, पीछे बात सुनावे। कालिदास पंडित तो नहीं था। राजा भोज के आगे 14 पंडित रहते थे। 14 पंडित आके सभा में बैठा। अमीर वजीर बहुत लोग आके बैठा। वजीर कहते हैं प्रभु सुनाओ। पंडित कहने लगे राजन सुनाओ क्या है। राजा भोज कहता है हे पंडितों, हे अमीरों वजीरों सुनाओ। विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। तो जो बड़े बड़े पंडित विद्वान चतुर्वेदी थे उठ के कहने लगे राजन विश्वमरा विश्वमरा। ये जो विश्व दुनिया है ये मरा, ये सारी मर जाएंगी, कोई रहेगा नहीं।
राजा भोज कर लगे नहीं, ये अर्थ नहीं, जल्दी करो सुनाओ। दूसरा पंडित बड़ा होशियार था, उसके कहने लगे राजन कहो। राजा कहने लगे विश्वमरा कि हाँ जी विश्वमरा, विश्वमरा जो बात सुमरण में ना आवे भूल जावे, भूल जावे सुमरण में नहीं आवे। राजा कहने लगे नहीं अभी नहीं, खोल के सुनाओ। कि खोल तो ये है जो बात सुमरण में ना आवे कि नहीं। दूसरा पंडित कहने लगे विश्वमरा, विश्वमरा ये सारी विश्व मर जाएंगी, एक को ब्रह्म रहेंगे, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहने लगे नहीं, बहुत कहने लगे। राजा कहने लगे नहीं, मेरे को जब तक ऐसी का उत्तर पूरा पूरा नहीं मिलेगा, दिल से नहीं लगेगा, तब तक हम रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। जल्दी करो, शहर में सूचना दियो को सुनावे। अमीर वजीर गेनी सोने का थाल भर के शहर में फिराने लगे, सारी हकीकत सुनाने लगे कि है कोई राजा को उत्तर देने वाले विश्वमरा का। सारे शहर क्योंकि विद्वान थे, सारे शहर में राजा भोज के शहर में बड़ी विद्या थी। पहले पहले इसी भारत भूमि हिंदुस्तान के अंदर पहले पहले विद्या का घर काशी, दूसरा घर उज्जैन, चौरीराम उज्जैन धारानगरी। हाल फिराते फिराते सारे शहर फिरते फिरते जब भी उसी ब्राह्मण के दरवाजे पर होका दिया, तभी कालिदास जो अंदर बैठा था, बुद्धि को तेज रखना। कालिदास कहने लगे पंडित जी बाहर देखो क्या है। वो बाहर आके देखा, सारी हकीकत वजीरों की सुना के आगे कालिदास को सुनाई कि ऐसी बात है, राजा गया था को शिकार फेरने कल, सो रात आया नहीं, उसी सुबह को ढूंढ के ले आए हैं, उसी को वो सभा इकट्ठी करी है। वो कहता है विश्वमरा, सो कोई नहीं सुनाता है। उसके ये थाल सोने का गेनी अशरफी, ये डालर सोने का थाल फेरा रहे हैं कि जो इसी का अर्थ सुनाएंगे उसको पहले ये सोने का थाल दिया जाएगा, पीछे उसको दूसरी इनाम मिलेंगी। कालिदास कहता है कि ये सोने का थाल ले आओ। कि प्रभु फिर हम तो जानते ही नहीं हो कि हम सुनाएंगे, पर क्या कहो, मंत्री को कहो कि सोने का थाल मेरे को दियो, मेरी कन्या है 25 वर्ष की कन्या, शादी नहीं करी है। वो राजा को इसका उत्तर देंगी, विश्वमरा का उत्तर देंगी, सोने का थाल ले आओ। पर डोली आवे, पर्दे के अंदर चलेंगी, वहां सभा के अंदर पर्दा लग जावे, उसी पर्दे के अंदर संघासन सेजा बिछाना, उसी पर मेरी कन्या बैठ के राजा को उत्तर देंगी पर्दे के अंदर। ये बड़ा अच्छा। वो ब्राह्मण आके मंत्रियों को कहा, वजीरों को, वजीर बड़ा खुश हुआ, रुमावली खड़ी हुई वजीरों की के बड़ा आनंद हुआ। कोई तो मिला जो कहता है वो उत्तर देगा, उसको भी विश्वास हुआ। सोने का थाल दे दिया ब्राह्मण को, ले आया घर के जल्दी सभा लगाओ। बस सूचना हो गई, शहर में सभा लगी, बीच में पर्दा आ गया। इधर सोने का थाल ब्राह्मण ले आया। कालिदास को कहा कि सोने का थाल तो ले आए, कि आप भी सेवा करिए 15-20 दिन, अभी खाओ मौज करो, ये आप कहीं हो, खाओ मौज करो। प्रभु की लीला। बस 2 घंटे के बाद सभा लगी। वो वजीर तो है सरनामी बैंड बाजा लेके आया लेने, डोली ले आया, मजदूर ले आया, डोली अंदर रख के ब्राह्मण कल के यार बाहर निकलो, क्योंकि मेरी कन्या बड़ी है, किसका मुख नहीं देखेंगे। उसी वजीरों को मजदूरों को बाहर निकाल के कालिदास को कहा कि हाँ जी अभी बैठो डोली में, कि आप मेरे से कथा चलना, कोई भी नजदीक डोली को ना आए मेरे तरफ, मेरे को कोई भी न देखे, खबरदारी करनी। कि हाँ जी करेंगे। उसी समय कालिदास पगड़ी पा के सुंदर वेश धारण करके, पंडित का जैसे कालिदास पंडित था, पगड़ी पहन के तिलक दे के आके डोली में बैठा। डोली पर्दों से बंद हुई। फिर ब्राह्मण बुलाया, वजीरों को के ले आओ नौकरों को। वो नौकर डोली को उठाने लगे। वो ब्राह्मण भी डोली से इकट्ठा, अमीर वजीर गीत गाइंदा, बाजा बजता चला, हजारे आदमी उसके पीछे। पंडित बड़ा हैरान हुआ कि हम 14 पंडित, ये
ब्राह्मण की लड़की कैसे उत्तर देगी, देखूं तो है क्या। सारा शहर टूट पड़ा चौड़ेरा। पहले तो शहर में बात तो आगे फैल गई, आके बड़ी सभा लगी, लाउड स्पीकर लग गए। धीरे 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 आके वो कालिदास पंडित पर्दे के अंदर बैठा, दूसरों सारे को निकाल दिया बाहर, बाकी एक ब्राह्मण एक कालिदास पंडित उसी पर्दे के अंदर रहा। पर्दे के उसी तरफ राजा भोज सेजा पर बैठा है, चौड़ास पंडित। बड़ी सभा लगी, शांति हो गई, जय जयकार बुलाई, फिर शांति हो गई। उसी समय कालिदास पंडित बड़ा तेज था, अक्लमंद था, विवेकी था, जिसके कंठ में सरस्वती माता निवास करती थी। वो थोड़ी बोली भाषा बदला के कहने लगे, राजन कहो क्या आपकी शंका है, कहो प्रश्न। तभी राजा भोज कहता है, हे ब्राह्मण की लड़की सुनो, विस्मरा 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 विस्मरा। कालिदास कहता है, राजन विस्मरा में अक्षर कितना है, मात्राओं से अर्थ। विस्मरा 4 अक्षर हैं। पहले वे वकार का अर्थ सुनो, विश्वास है जबरत बनाना, एक विश्वास है घातक, ते नरा नर के यादी, ते नरा नर के यादी, यावत चंद्र दवा करो। राजा संस्कृति पढ़ता सुन के कहने लगे, ये क्या, बड़ा घबरा गए कि ये क्या क्या कहती है ब्राह्मण की लड़की। हे राजन, विश्वास प्रतिपना नाम, दूसरे को विश्वास दे के शरण में रख के फिर उसका घातक बनता है, उसको मारना चाहता है, उसको दुख देना चाहता है। ते नरा नर के जाति, वो नरक में जाएंगे, नरक में पड़े रहेंगे। कब तक, यावत चंद्र दवा करो, चंद्र सूरज जब तक होगा तब वो नरक में पड़े रहेंगे। ये राजा दिल में कहने लगे, ये तो मैं जो बांदर को विश्वास दे के धक्का दिया, अरे ये तो मैं। कहने लगे, अच्छा दूसरा सुनाओ कि राजन वे सकार का अर्थ सुनो। से संबंधे समुद्र गंगा तीरे संग में, मुझते सर्वपापे भियो, मुझते सर्वपापे भियो, मित्र द्रोहे न मुझते। ए राजन, ये सुना, राजा सुन के कौंपड़े लगा के, ये क्या कहती है ब्राह्मण की लड़की के सेतु बंधे समुद्र, समुद्र पे पुल सेतु बांधी श्री रामचंद्र ने। जो धाम है रामेश्वर तीर्थ, वो रामेश्वर करारे धाम, गंगा तीरे संगमे, संगम गंगा यमुना का प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज, वो तीर्थ करके रामेश्वर करके सर्व पाप दूर हो जाता है, सर्व पाप नाश हो जाएगा। परंतु जो मित्र का द्रोही होता है, विश्वास दे के उसका नाश करना चाहते हैं, ये सारा तीर्थ सारा धाम करेंगे तो भी पाप नहीं उतरेगा। राजा कहने लगे, हो ये तो मैं, अरे ये क्या। अच्छा एक ब्राह्मण की कन्या आगे सुनाओ। कालिदास कहने लगे, सुनाओ। वैसे मैं मकार का अर्थ सुनो। मेरु तुल्यं समदानम एक चित्ते नदीयते, मुच्यते सर्व पापे भयो, मित्र द्रोहे न मुच्यते। हे राजन,
सुमेर के समान सोने का दान, जैसे राजा कर्ण बहुत दान करा, ऐसे सोने का दान उत्तम है। वो सुमेर के समान सोने का दान हर रोज करे तो पाप सारा दूर हो जाएगा। पर जो मित्र का द्रोही बनता है, स्त्री पुरुष की द्रोही बनती है, पुरुष स्त्री का दुखदायी बनता है, जो शरण में आता है उसकी रक्षा जो नहीं करता है, विश्वास दे के उसका नाश करता है, इतना दान करेगा तो भी वो पाप नहीं मिटेगा, वो पाप नहीं उतरेगा, पाप दूर नहीं होगा। राजा भोज कहने लगे ये तो मैं, राजा कौंपने लगे। पंडित सुन रहे हैं कि ये क्या ब्राह्मण, ये कौन है, ब्राह्मण की लड़की। राजा भोज कहता है अच्छा आगे सुनाओ। कि राजन सुनो, वैसे मैं रकार का अर्थ सुनो। राम नाम परम धाम, राम नाम परम धाम, एक चित्ते न भाष्यते मुच्यते सर्व पापे भयो, मित्र द्रोहे न मुच्यते। जब इतना कहा तभी राजा से जाते गिर पड़ा, मूर्छा हो गया। क्यों हुआ कि ये क्या कहती है कि राम का जो नाम है ये परम धाम है। अजामेल जैसे पापी राम जप के तर गए सदने कसाई जैसे, परंतु ऐसा राम का नाम पवित्र है, सारे पापों को नाश कर देता है। पर जो मित्र का द्रोही है, विश्वासी को विश्वास दे के शरण में उसको लेके फिर उसका नाश करता है। 1000 जन्म नाम जपेंगे, राम का नाम जपेंगे तो भी पाप दूर नहीं होगा। तो इसी का तो प्रायश्चित रहा ही नहीं, इसीलिए राजा गिर पड़ा। अमीर वजीर दौड़ के आया, उसको पंखा लगा के पानी गुलाब का छिड़कार के सजा कर राजा उठ के कहता हा हा ओहो हा हा ये तो मैं। परंतु राजा दिल में विचार करता है कि ये है कौन, इसे पूछे तो सही। तभी राजा भोज कहता है कालिदास पंडित को, क्या कहता है? ग्रामे बस्ती भूदेवी, ग्रामे बस्ती भूदेवी, बने नैव गच्छसि, कपि सिंह मनषाणाम किम जानन्ति सुंदरी। हे पुत्री, हे सुंदरी, सुनाओ तो सही, आप शहर में रहने वाली, कभी शहर का बाहर जंगल में गई नहीं। ग्रामे बस्ती भूदेवी, बने नैव गच्छसि, कभी वन जंगल में गई नहीं। कपि, कपि माना बांदर, सिंह और मनुष्य, उसका जो संवाद आपस में चर्चा कि मैं जानती सुंदरी, आप कैसे जानती हो इसी बात को कैसी जानती हो? तभी कालिदास विचार करा कि अभी मौका है, बड़ा अच्छा हुआ। कालिदास क्या कहता है? राजन सुनो, मैं कैसे जानती हूँ? देवी प्रसादे कंठे बस्ती शारदा, सर्वतत्व जानामि, भानुमंती तलऊं यथा। हे राजन, सतगुरु माता सरस्वती देवी के कृपा से वो सरस्वती माता शारदा मेरे कंठ में बसती है, मेरे कंठ में उसका निवास है। मैं सर्व तत्वों को, त्रिलोकी को जानता हूँ, प्रकाशदर्शी हूँ। कैसे जानता हूँ कि भानुमंती तलऊं यथा, जैसे रानी भानुमंती का तुल्य भाग में आपको दिखाया।